हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी से करने से पहले क्या लिखा है ये पढ़ लो। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, मीन उन्होंने लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ जो डिटर्मिनेंट है उसका आपने इस्तेमाल करना है और बिना एक्सपेंड उसको आपने प्रूव करके बताना है 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रूव दैट, इन रोज में क्या डिटर्मिनेंट बताई है, एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपने प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट को आपने 0 के इक्वल। आपने ली लेफ्ट हैंड साइड आपके पास थी एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी फिर जेड प्लस सी। अब देखो आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने। ठीक है, उस 6 प्रॉपर्टी का आपने जहाँ ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, मीन जो जिस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं वो आपने करना है। देखो आपने यहाँ प्रूव क्या करना है, राइट साइड में 0। तो 0 प्रूव करने के लिए आप आइडेंटिकल मीन अगर 2 रो आप एक जैसे बना सकते हो, आइडेंटिकल बना लो तो फिर भी आपका 0 आ सकता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो जहाँ x प्लस ए है, जहाँ y प्लस बी, जहाँ z प्लस सी, कॉलम जो थर्ड है, जहाँ सिर्फ x है y है z है, और कॉलम 1 में और कॉलम 2 में a b c एलिमेंट है। ठीक है, अगर आप इसको ऐड कर लो, ठीक है, तो जे वाली कॉलम और जे वाली कॉलम आपकी जो फर्स्ट है वो सेम हो सकती है, इसलिए मैंने लिखा ऑपरेटिंग किया आपने कॉलम 1 को। कॉलम 1 में आपने लिखना क्या है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, क्योंकि x प्लस ए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया x प्लस ए फिर y प्लस बी, क्योंकि कॉलम 1 प्लस मैंने कॉलम 2 लिखा है, फिर z प्लस सी। तो ये ए बी सी ऐसे रहा, जहाँ x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी जो आपको पहले गिवन बताया था। अब देखो जे वाली कॉलम जो 1 है जो कॉलम 2 है, इनके जो एलिमेंट हैं सेम है। ठीक है, तो सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, मीन कॉलम 1 के जो एलिमेंट कॉलम 3 के एलिमेंट जो हैं आइडेंटिकल हैं, तो मीन अगर कॉलम 1 और कॉलम 3 के आइडेंटिकल सेम हो तो जो रिजल्ट होगा उसका 0 के इक्वल होगा। जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, तो मुझे राइट हैंड साइड आएगी, राइट हैंड साइड आपकी 0 था तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ए माइनस बी इन रो बी माइनस सी माइनस ए, एंड सेकेंड रो में एलिमेंट है बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, फिर थर्ड रो में एलिमेंट है सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहाँ भी आपने 0 प्रूव करके बताना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने ए माइनस बी जो भी आपको डिटर्मिनेंट बताई थी। ठीक है, अब देखो जहाँ भी आप जहाँ तो इसके 2 रो जहाँ 2 कॉलम आप सेम कर सकते हो। ठीक है, जहाँ कोई एक रो के एलिमेंट से भी 0 कर लो फिर भी 0 आ सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ के देखो क्या किया, देखो जी ए है, ठीक है, ये माइनस ए है, ये कट हो सकता है, माइनस बी प्लस बी कट हो सकता है, माइनस सी प्लस सी कट हो सकता है, जहाँ भी इस तरह से कट हो जाए। हमने क्या किया, ऑपरेटिंग ये कॉलम 1, ठीक है, हमने इस तरह से ऐड किया, इस तरह से बाय रो भी कर सकते हैं, हमने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड कर दिया। कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये मैंने लिखा, कॉलम 1 में लिखना क्या है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो ये कॉलम 1 फिर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड। अब देखो ये प्लस का ए है, ये माइनस का है, ये प्लस का बी, ये माइनस का बी, ये माइनस सी, ये प्लस सी, इस तरह ये प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, ये कट हो गया। मीन जो रो कॉलम 1 में जो एलिमेंट है वो सभी क्या आगे 0। ठीक है, जहाँ भी 0 जहाँ भी और किसी भी कॉलम के एलिमेंट या किसी भी रो के एलिमेंट अगर 0 हो तो मीन क्या होता है, उसका पूरे डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। सिंस एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 आर 0, एलिमेंट जो कॉलम 1 के वो क्या है 0, तो मीन आपका रिजल्ट जो होगा वो भी क्या होगा 0। ठीक है, तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट
इन रो में एलिमेंट जो हैं, फर्स्ट रो में 2 7 65, 3 8 75, 5 9 86 इज इक्वल टू 0 आपने प्रूव करना है। आपने ली लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको डिटरमिनेंट बताई उसके एलिमेंट लिखिए। देखो इधर अब देखो, जहाँ तो आपने प्रूव क्या करना है कि राइट साइड में 0 है। 0 में जहाँ तो आप कोई कॉलम या कोई रो के सभी एलिमेंट 0 कर दो, जहाँ ऐसे हो सकता है, जहाँ आप ऐसे कर सकते हो कोई दो या रो या कोई दो कॉलम आप उनके जो एलिमेंट है वो आइडेंटिकल कर लो, मीन सेम कर लो, ठीक है। मीन दो कॉलम या दो रो एक जैसी कर लो, फिर आपका रिजल्ट 0 आ सकता है। अब देखो जैसे यहाँ 2 है, 7 या 65 है, तो अगर हम 7 9 का आपको पता 63 होता है, तो 65 माइनस 63 क्या बनता है 2। तो 75 माइनस 9 8 का 72, तो 75 माइनस 72 3 बन जाता है, ठीक है। इस तरह 86 9 9 का 81, तो 86 माइनस 9 81 5 बन सकता है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आपने क्या किया, ऑपरेटिंग किया कॉलम 3 को, कॉलम 3 में लिखना क्या है, कॉलम 3 माइनस 9 कॉलम 2, ठीक है। तो मैं कॉलम फर्स्ट ऐसे रहेगी, कॉलम सेकंड भी ऐसे रहेगी, क्योंकि आप कॉलम 3 में लिख रहे हो। तो कॉलम 3 में क्या लिखना है, कॉलम 3 जो एलिमेंट है माइनस 9 कॉलम 2, उस कॉलम 2 की जो एलिमेंट 9 इंटू C2, तो C2 की जो एलिमेंट थे 7 8 9 वो आपने जान लिया। तो जहाँ 7 था 65 माइनस 9 इंटू 7, जहाँ 75 9 इंटू 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 86 माइनस 9 इंटू 9 आ गया, ठीक है। वही लिखा है मैंने कॉलम 3, कॉलम 3 का आपका जहाँ एलिमेंट 65 था माइनस 9 कॉलम 2 जहाँ 7 था, फिर जहाँ कॉलम 3 का एलिमेंट 75 था माइनस 9 इंटू 8 आ गया, फिर जहाँ 86 है 86 माइनस 9 इंटू 9 आ गया। तो जहाँ 65 माइनस 63, 75 माइनस 72, 86 माइनस 81। अब 65 में से 63 2 आता है, 75 माइनस 72 3 आता है, 86 माइनस 81 5 आता है। अब देखो जी कॉलम 1 और कॉलम 3 आपके एक जैसे हो गए, सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, तो रिजल्ट आ गया आपके पास 0। अगर दो कॉलम या दो रो एक जैसी हों तो रिजल्ट क्या होता है 0 होता है। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है। और भी आप बेस से कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इन रो में जो एलिमेंट हैं 1 BC A इंटू बी प्लस सी, 1 CA B इंटू सी प्लस ए, 1 AB C इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू आपने प्रूव करना है 0 के, ठीक है। तो जहाँ भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट थे डिटर्मिनेंट के वो लिखे आपने, ठीक है, डिटर्मिनेंट लिखी जो गिवन में बताई थी। अब देखो जी AB प्लस AC बन रहा है जी, अगर BC हम इसके साथ ऐड कर दें तो आपके पास सभी जो ये कॉलम है एक जैसा आ सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको मल्टीपल किया, इस A को जो मल्टीपल किया अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो 1 1 1 ये BC CA AB, तो A को जो B के साथ AB प्लस AC, BC प्लस BA CA प्लस BC आ गया, ठीक है। अब देखो इधर AB प्लस AC है, BC नहीं है, हमने क्या किया कॉलम 3 में लिखा क्या कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अब कॉलम 2 में भी लिख सकते थे, वो आपकी चॉइस थी, ठीक है। हमने बनाना किसी रो में या कॉलम में हमने एक जैसा बनाना था, जहाँ कॉलम में एक जैसा बन रहा था, तो हमने किया कॉलम 3 में लिख क्या रहे हैं कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, AB प्लस BC प्लस AC, जहाँ AB प्लस BC प्लस AC, जहाँ AB प्लस BC प्लस AC का क्यों आपने कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड किया है, ठीक है। बाकी ये एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे, इसको कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ कॉलम 3 में चेंजिंग होगी, ठीक है। अब क्या किया आपने, देखो जहाँ भी AB प्लस BC प्लस AC, जहाँ भी यही है जहाँ भी जी आपने पूरा बाहर ले लिया कॉलम थर्ड से। जब आपने कॉलम थर्ड से बाहर ले लिए, जहाँ क्या बचा 1 1 1 जी AB प्लस BC प्लस AC आपके बाहर आ गया। अब देखो जी कॉलम 1 और कॉलम 3 आपके एक जैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, ठीक है, क्योंकि सभी में इसके कॉलम 1 की एलिमेंट 1 1 है, तो यहाँ भी यही है 3 में भी, तो मैं ए जैसे एलिमेंट हैं, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम एक जैसी हैं वो 0 के इक्वल होता है उसका रिजल्ट, तो मैं जी 0 आ गया। तो जब इसकी मल्टीपल 0 के साथ हुई तो राइट साइड आपकी जहाँ 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा ध्यान से देखना इसको आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट
डिटर्मिनेंट बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, ये फर्स्ट रो में है एलिमेंट। सेकेंड रो में सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। फिर थर्ड रो में है ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। इज इक्वल टू प्रूव करना आपने 2 टाइम डिटर्मिनेंट इन द फर्स्ट रो में एलिमेंट जो है ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। ठीक है, ये आपने प्रूव करके बताना है। अब देखो आपने ये लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ आपने पूरा ध्यान रखना है आपको राइट साइड में चाहिए क्या। ठीक है, राइट साइड में आपने जो देखना, देखो 2 भी चाहिए, साथ में बीच में ये एलिमेंट चाहिए आपको। आपने क्या किया, देखो 2 इसका मतलब 2 टाइम ए भी बन सकेगा, 2 टाइम बी बने, या 2 टाइम सी में, जहाँ 2 टाइम पी, जहाँ 2 टाइम क्यू, जहाँ 2 टाइम आर, या 2 टाइम एक्स, जहाँ 2 टाइम वाई, जहाँ 2 टाइम जेड बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपका बन सकता है। अब देखो हमने क्या किया, रो 3 में लिखना क्या है, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, क्योंकि अगर इसको ऐड करें ए प्लस ए 2 ए, बी प्लस बी 2 बी, सी प्लस सी 2 सी बन जाएगा। ठीक है, रो 3 में लिख रहे हैं, आपने ध्यान रखना। रो 1 में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हम रो जहाँ 3 में लिख रहे हैं, तो रो 1 ऐसे रहेगी, रो 2 ऐसे रहेगी, रो 3 में लिख रहे हैं तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, यहाँ भी यही आ गया, जहाँ भी ये आ गया। ठीक है, तो देखो जहाँ बी 2 टाइम बी आएगा, और ए प्लस ए 2 टाइम ए, सी प्लस सी 2 टाइम सी, जहाँ पी 2 टाइम पी 2 टाइम क्यू 2 टाइम आर आ गया, जहाँ 2 टाइम एक्स 2 टाइम वाई और 2 टाइम जे जेड आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर लिखा मैंने। अब देखो ये जहाँ भी 2 उसके यहाँ मल्टीपल हो रहा है, सभी में 2 टाइम ए है, 2 टाइम बी है, 2 टाइम सी, तो जहाँ से हमने 2 बाहर ले लिया, 2 जब आपने बाहर लिया, जहाँ ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, जहाँ आ गया 2 टाइम पी प्लस क्यू प्लस आर, फिर 2 टाइम एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है, 2 आपने जहाँ कॉमन ले लिया। अब देखो जी कॉलम 3 में 2 आपका, सॉरी रो 3 में रो 2 आपकी मल्टीपल कर रही है, 2 को आपने रो 3 में से बाहर ले लिया। ठीक है, जब आपने रो 3 से बाहर ले लीजिए 2 बाहर आ गया आपका, तो मैंने लिख दिया टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 3, तो रो 3 से जब आपने बाहर लिया 2 कॉमन बाहर आ गया, तो ये आ गया बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये आपका कॉमन आ गया। ठीक है, नाउ अब देखो हमें क्या चाहिए, जहाँ 2 तो आपका बन गया, राइट साइड में जहाँ ए चाहिए कॉलम फर्स्ट में, फिर बी सी, कॉलम 2 में पी क्यू आर, कॉलम 3 में एक्स वाई जेड चाहिए। उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, देखो ए कैसे आएगा कि अगर इस हमने करें ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस बी प्लस सी करें, जब बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये कट हो जाएंगे जहाँ ए बच जाएगा। तो हमने क्या किया, ऑपरेटिंग किया रो 1 माइनस रो 3, क्योंकि हमें चाहिए था ए। ठीक है, ध्यान दो, उधर यहाँ लिखा ना ए प्लस बी प्लस सी, तो बी प्लस सी, तो जब इसको माइनस करें बी और माइनस बी कट हो जाएगा, सी और माइनस सी कट हो जाएगा, पीछे यही बचेगा। इस तरह जहाँ आपके पास क्या बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, तो जहाँ अगर जब आप माइनस करोगे क्यू माइनस क्यू कट हो जाएगा, आर माइनस आर कट हो जाएगा, पी बच जाएगा। इसी तरह वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड कट हो जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो इसलिए हमने ऑपरेटिंग किया R1 माइनस रो 3 रो 2 माइनस रो 3। पहले रो 1 में लिखा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि जब आपने इसको मल्टीपल किया माइनस ए आ जाएगा, माइनस बी माइनस सी, इस तरह माइनस बी माइनस क्यू माइनस आर, इस तरह माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ गया। ठीक है, ये लिखा मैंने, यह बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्यू प्लस आर माइनस बी माइनस क्यू माइनस आर, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ गया। ठीक है, और सेकंड ऑपरेशन था रो 2 में लिखना क्या है, रो 2 माइनस रो 3, क्योंकि यहाँ आपको बी चाहिए था, रो 2 ये है रो 2 माइनस रो 3, सी और माइनस सी कट जाता है, ए और माइनस ए कट बी ऐसा होता है। इस तरह हमने रो 2 माइनस रो 3 किया, जहाँ भी ऐसे गया, यहाँ आ गया सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, जहाँ आ गया आर प्लस पी माइनस क्यू माइनस आर, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ गया, और इस रो थर्ड आपकी ऐसे ही रही। अब देखो ये बी माइनस बी, ये प्लस सी माइनस सी, ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस बाई माइनस बाई
प्लस जेड माइनस जेड कट हुआ, जहाँ प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी कट हुआ, जहाँ आर माइनस आर और प्लस बी माइनस बी, जहाँ जेड माइनस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स कट हुआ। तो पीछे आपके पास बचे जहाँ माइनस ए, जहाँ माइनस बी, जहाँ माइनस एक्स, जहाँ माइनस बी, जहाँ माइनस क्यू माइनस वाई। अब देखो जो आपको जहाँ चाहिए था वो आपका बन रहा है, जहाँ ए बी एक्स बी क्यू वाई, लेकिन जहाँ माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। साथ में नीचे जहाँ सी आर जेड है, जहाँ आपका ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। इसको ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ सी बनाने के लिए अगर सी ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस ए इसके साथ ऐड किया जाए, माइनस बी इसके साथ ऐड किया जाए, फिर खत्म हो सकता है, क्योंकि जैसे ए प्लस बी प्लस सी जब आपने ऐड किया तो माइनस ए ही आएगा, तो यहाँ माइनस बी आएगा, तो जो प्लस बी माइनस ए प्लस ए कट हो जाएगा, आपके पास सी बचेगा, ठीक है। यही चाहिए आपको। ऑपरेटिंग रो थ्री में ऑपरेट करना है, रो थ्री में सी चाहिए आपको, तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो इसको ऐड कर दिया, माइनस ए माइनस बी, क्योंकि रो 1 लिखा है, रो 1 में एलिमेंट है माइनस ए, रो 2 के एलिमेंट माइनस बी, आगे रो 3 के एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। इसी तरह माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ये माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस बी, ठीक है, माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस क्यू कट हो गया, आर आ गया, माइनस एक्स प्लस वाई, जहाँ जेड बच गया। अब देखो आपका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जहाँ माइनस माइनस है आ रहा है जहाँ आपके पास, लेकिन जहाँ ए प्लस ए या प्लस बी प्लस एक्स है प्लस बी प्लस क्यू प्लस वाई है, यहाँ सी आर जेड जहाँ भी आ रहा है, सिर्फ जहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने माइनस खत्म करने के लिए क्या किया, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 3। तो हमने -1 को कॉमन ले लिया रो 1 में से, रो 3 से, रो सेकंड में से, ठीक है, रो 1 और रो सेकंड में से कॉमन ले लिया। जब आपने कॉमन लिया, एक रो 1 से आया, ये वाला रो 1 से आया, ये रो 2 से आया, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट में होता है ना, हर कॉलम में जैसे मैट्रिक्स होती, मैट्रिक्स में जब आप कॉमन लेते हो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आता था, लेकिन जहाँ क्या होता है जो भी आप कॉमन लेते हो, जहाँ तो वो रो से आएगा, जहाँ वो कॉलम से आएगा। तो हमने ये रो 1 से लिया, ये रो 2 से लिया, ठीक है। तो -1 × -1 +1 हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, इसे ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये आपकी राइट साइड थी, ये आपका हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक है। समझा रहा है ना, ये -1 आपने कॉमन लिया रो 1 से और रो 2 से, तो -1 इस रो से भी आया, इस रो से भी आया, -1 × -1 +1 हो गया, तो 2 1 का ये 2 आ गया, और जहाँ आपके जो एलिमेंट है वो बच्चे, ठीक है। डिटरमिनेंट जो है आपके पास ए बी सी कॉलम में एलिमेंट हैं, पी क्यू आर से कॉलम सेकंड में, एक्स वाई जेड कॉलम थर्ड में, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी रो होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।